आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लो हो, लाहा लो हो पवड्ढई। आश्रय दो मास कयम कज्जम कोडी ए विन निठ्यम। हमारे भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। गुस्सा भी एक हमारी वृत्ति है, अहंकार भी वृत्ति है। आदमी माया छलना की वृत्ति भी प्रयुक्त कर लेता है, और लोभ भी हमारी एक वृत्ति है। लोभ एक ऐसा तत्व है जो सारी दुर्वृत्तियों का बाप मूल कहा जा सकता है। और कई बार ज्यों-ज्यों लाभ होता है त्यों-त्यों लोभ आगे बढ़ता जाता है। परंतु ज्यादा लोभ काम का नहीं, अच्छा नहीं। अति लोभो न कर्तव्य है। अति लोभ नहीं करना चाहिए। संस्कृत में यह भी कहा गया, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कहीं नहीं करनी चाहिए। तो यह लोभ कषाय ऐसा है जो सबसे बाद में जाने वाला कषाय है। कोई साधु साधना करता है, साधना करते करते वह आगे बढ़ता है, गुस्सा क्षीण हो जाता है, मान अहंकार क्षीण हो जाता है, माया चली जाती है, तो भी लोभ कुछ समय तो बना रहता है। सबके बाद में लोभ विदा होता है। यानी लोभ एक मानो मूल कोई आश्रय है, घर है, जो औरों को भी टिकाता है। या यूं कह दें, सबसे बाद में खत्म होने वाला तत्व साधना काल में लोभ होता है। लोभ के कारण से आदमी हिंसा अपराध में चला जाता है। लोभ के कारण से आदमी झूठ भी बोल देता है। हिंसा का भी एक बड़ा कारण लोभ है, और झूठ बोलने का भी एक कारण लोभ होता है। लोभ के कारण से आदमी ऐसी वैसी झूठी बातें बना लेता है। लोभ के कारण से किसी को मार भी देता है, हत्या हिंसा भी कर देता है। लाभ होने से लोभ बढ़ जाता है। इतना मिला, अब इतना और मिले, इतना और मिले। लाभ से लोभ बढ़ता है। एक छोटा बच्चा था, एक दुकान में चला गया। दुकान में बच्चों के खिलौने भी रखे हुए थे। तो दुकानदार थोड़ा सा परिचित आदमी था उस बच्चे के परिवार से। तो बच्चा दुकान में गया, बोला, अंकल जी वो खिलौना मैं लूंगा। तो वो दुकानदार बोला, रुपये लाओ तब दूंगा। कि कितने रुपये लगते हैं? कि उस खिलौने के 100 रुपये लूंगा। 100 रुपये। कहा नहीं 100 नहीं, कम करो कम करो कम करो। कहा ठीक है, तुम्हें 50 में दे दूंगा। कहा नहीं 50 नहीं, मैं बच्चा हूं ना, 50 थोड़ी, और कम करो। कहा 25 में दे दूं। ना 25 ही बहुत है, मुझे और कम करो। करते करते दुकानदार ने सोचा, अरे बच्चा है, ऐसे ही दे दूं। कहा लो मैं तुम्हें फ्री में दे देता हूं। कहा नहीं फ्री में लूंगा तो 2 लूंगा, फिर मैं 1 नहीं लूंगा। इतना लो, फ्री कर दिया तो नहीं, 2 फ्री में, 1 और लूंगा, 2 लूंगा। यह लाभ से लोभ बढ़ने की बात होती है। एक युवक था, यानी वो लाभ से लोभ कैसे बढ़ता है, मैं अपनी शैली में बात बताऊं।
गरीब था, परिवार भी हो गया और कोई काम धंधा था नहीं, बेरोजगार था। तो परिवार से आवाज आई भी कि कमाई करो वरना तो काम कैसे चलेगा। तो युवक ने कहा, वैसे वो ब्राह्मण परिवार का था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, शिक्षा नहीं ली, तो काम धंधा कैसे करूं। तो उसको सुझाव दिया गया कि देखो ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मण तो आशीर्वाद, राजा को भी आशीर्वाद ब्राह्मण लोग मंत्रों से पाठ से देते हैं। तो एक काम करो, हमारे यहाँ एक सेठ है और बड़ा ये धनवान तो है ही, थोड़ा उदार भी है साथ में। तो राजा को भी जैसे ब्राह्मण लोग आशीर्वाद की वाणी मंत्रों की बोलते हैं, बोल सकते हैं, तो सेठ भी बड़े एक हमारे नगर के पावरफुल व्यक्ति हैं, राजा का सा ही उनका सम्मान यहाँ पर है। तो सेठ साहब भी वो ब्राह्मणों का वैसे मान सम्मान रखते हैं कि कोई ब्राह्मण उनको सुबह सुबह सबसे पहले कोई मंत्र पाठ बोल के आशीर्वाद की वाणी सुनाए तो सेठ जरूर उनको कुछ सोना कुछ दे देते हैं। तो तुम ऐसा करो कि सुबह सुबह सबसे पहले सेठ साहब की हवेली में पहुंचो और कोई थोड़ा पाठ याद कर लो, वो पाठ बोल देना संस्कृत का, सेठ साहब तुमको थोड़ा सोना दे देंगे, स्वर्ण का। ठीक है। अब वह रात को सोया पर नींद नहीं आ रही थी, सोचा कब वो जाऊं, कब समय और मैं जल्दी जाऊं सेठ, और कोई दूसरा ब्राह्मण न पहुंच जाए। इतने घड़ी और की व्यवस्था नहीं थी, तो रात को 1 बजे ही जाग गया कि जाऊं, कहीं सवेरा हो न जाए, सबसे पहले मुझे जाना है। थोड़ा दौड़ता दौड़ता सड़क पर जा रहा था। अब जो नगर के आरक्षक लोग थे उन्होंने देखा, रे 1 बजे कौन आदमी दौड़ रहा है, पकड़ो इसको, कोई चोर होगा ये। तो उसको गिरफ्तार कर लिया कि तुम रात को कहाँ जा रहे हो 1 बजे दौड़ते दौड़ते। कहा वो सेठ साहब, कौन से सेठ साहब, तुम चोर आदमी लगते हो। उसको जेल में डाल दिया। सोचा रे मैं तो मारा गया, कहाँ आशीर्वाद कहाँ मेरा हो गया, यह तो सारा काम पकड़ा गया। अब उसको सवेरे जो पास में राजा की राजधानी थी, राजा से कहा गई हमारे नगर में वो रात को पकड़ा गया आदमी को, लगता है चोर है ये तो राजा के पास हाजिर किया गया। राजा ने पूछा, रे क्या बात है, रात को कहाँ जा रहे थे तुम। बेचारा गरीब युवक था, बोला महाराज मैं तो कोई सेठ साहब को आशीर्वाद वो मंत्र पाठ से देने के लिए जा रहा था, मुझे समय का पता नहीं रहा, जल्दी जाग गया और मैं तो दौड़ने लग गया, जा रहा था। अब हालांकि उसको गिरफ्तार किया गया था चोर के एक संदेह में। तो राजा ने सोचा, रे ये लड़का लगता तो भला है, ऐसे चोर तो नहीं होना चाहिए, कि ये बड़ा एक भला और भोला सा लगता है, चोरी कर सके इतनी उर्मा इसमें नहीं लगती, कोई भला आदमी होना चाहिए। तो राजा ने उसको एकांत में पूछा, तू है वो बात, सच बोलो क्या बात थी। हाँ कोई बात नहीं थी, मैं चोर हूं ही नहीं, मैं तो गरीब हूं, मुझे तो कहा गया कि वो हमारे नगर में सेठ साहब है कि उनके पास सबसे पहले पहुंचोगे सवेरे, आशीर्वाद का मंत्र बोलोगे तो सेठ साहब तुम्हें सोना देंगे, इसलिए मैं तो उनके पास जा रहा था, समय का पता नहीं रहा था। राजा ने सोचा बात तो लगती ठीक है, ये भला आदमी है। तो राजा ने कहा, रे बोल तुम्हें क्या चाहिए, बोल तुम जो कहोगे सो वो तुम्हें मैं दे दूंगा, बोल क्या चाहिए। राजा हो तो ऐसा कि तुम जो चाहो सो बोल मैं दे दूंगा। वो युवक बोला कि महाराज पहले मैं सोच लूं, सोच के मांगूंगा। का ठीक, अपनी ये वाटिका है महल के अंदर ही, उधर वाटिका में चले जाओ, आराम से वृक्षों के नीचे बैठ जाओ, सोच लो, बाद में घंटा भर बाद वापिस आ जाना, मैं विश्राम करके उठूंगा ना तब फिर बात कर लेना। का ठीक है महाराज। वो जाकर के वाटिका में सोचने लगा कि हालांकि मुझे तो थोड़ा सा सोना ही
लेने का मेरा इरादा था, पर राजा ने कह दिया कि चाहो सो मांग लो। जैसे हम कल्पना की 50 ग्राम सोना मांगता तो 100 ग्राम मांग लूं, काफी दिन काम चल जाएगा। अरे मांगना फिर 100 क्यों, 1 किलो ही सोना मांगो ना, बहुत जीवन भर काम चलेगा। फिर सोचा अरे 1 किलो भी तो कम पड़ेगा ना, परिवार भी बड़ा हो जाएगा तो 1 किलो सोना भी कम रहेगा, 5 किलो मांग लूं। अरे 5 किलो से क्या होगा, बढ़िया बढ़िया, मुझे भी तो बच्चों के मकान भी बनाने पड़ेंगे ना, तो 5 किलो से भी क्या होगा। सोचा आधा राज्य मांग लूं तो ठीक रहेगा, आधा राज्य। फिर सोचा अरे आधा क्यों मांगू, तो पूरा ही राज्य मांग लूंगा, मैं राजा मैं ही बन जाऊं यहां का। यूं वो उसका दिमाग आगे से आगे चल रहा था। सोचते सोचते अचानक विचार आया, रे तू थोड़ा सा सोना मांगने के लिए निकला था, पूरा राज्य लेने को तैयार हो गए, यही कोई तुम्हारी बुद्धि है। राजा ने उदारता की, तो उसका दुष्परिणाम, उसका दुरुपयोग करते हो तुम, पूरा राज्य मांगने की सोच रहे हो। अरे ये इच्छा का क्या पार है, इच्छा तो आकाश के समान अनंत बताई गई, इच्छा आकाश समा अनंत आश्रय। आकाश के समान अनंत होती है, तो मैं इच्छा के वशीभूत हो गया। यो दिशा बदली, परिणाम अच्छे हुए। उस वाटिका में बैठे बैठे उसे तो केवल ज्ञान हो गया। सिर को भी मूंड लिया, रे मैं तो साधु हो गया हूं। अब राजा से बात तो करनी थी, राजा प्रतीक्षा में कहीं न हो तो चला गया वापिस राजा के पास। राजा बोला, रे आ गए, बोलो क्या मांगते हो। बोला महाराज जो सोचा था वो मांगूं तो पूरा राज्य मांग लेता मैं आपसे, या मुकुट आपका मैं ले लेता, पर मेरी दिशा और दशा बदल गई। लोभ तो बहुत दूर तक गया था, पर दिशा बदली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जो पाना था वो मानो लगभग पा लिया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं तो साधु हूं, अब कुछ नहीं चाहिए। तो यह लाभ होता है तो कैसे लोभ आदमी का बढ़ जाता है। गृहस्थ लोग जो 5वां श्रावकाचार का व्रत है, इच्छा परिमाण, वो अगर स्वीकार कर लें, 12 व्रतों में वो भी स्वीकृत होता है, अच्छी तरह स्वीकार कर लें, इतने से ज्यादा मुझे परिग्रह नहीं रखना। यह परिग्रह है, यह एक तरह का जाल सा है, आदमी परिग्रह में फंस जाता है। मेरा मकान, इतना कैश नगद पैसा, इतने फैक्ट्री दुकान, वो ज्यों ज्यों उम्र यानी 60-70 के या बाद की उम्र आए तो फिर आदमी को परिग्रह का अल्पीकरण करना चाहिए कि 70 आ गए, 75 आ गए, अब तो जितना थोड़ा परिग्रह कम करें। मुझे इतना परिग्रह क्यों चाहिए, बस जीवन भर काम चल सके, उससे ज्यादा क्यों मैं ममत्व भाव रखूं। तो 75-80 ये अवस्था आ जाती है, फिर आदमी जितना हल्का हो जाए, कि परिग्रह को पूरा छोड़ना तो खैर मुश्किल है, गृहस्थ है, कम कर दे, अल्प परिग्रही बन जाए, अल्प परिग्रही बन जाए। परिग्रह कम होने से आत्मा निर्मल बनती है, आत्मा शुद्ध बनती है, हल्की बनती है। परिग्रह का भार है तो आत्मा में मलिनता रह सकती है। अगली गति भी फिर परिग्रह की चेतना कम होती है और आयुष्य का बंधन होगा तो आशा करें अगली गति भी अच्छी हो सकती है, वरना परिग्रह का मोह भार है तो अगली गति में भी कुछ अच्छाई में कमी रह सकती है। तो साधु तो अपरिग्रही होता है, होना भी चाहिए, होता है या होना चाहिए। गृहस्थ भी अल्प परिग्रही बनने का तो प्रयास करे। श्रावक प्रतिक्रमण में भी जो गाया जाता है, कहा जाता है या कहा गया है,
मैं सदा आरंभ जीवी मुनि अहिंसा सूर है। मैं परिग्रह में निरत हूँ साधु उससे दूर है। प्रवर संयम साधना में समविभागी मैं बनूं, खाद्य संयम वस्तु संयम का सहज साधक बनूं। वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास हैं, और रहने के लिए आवास में अवकाश है। धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भव सागर तरूं। श्रावक गृहस्थ सोचे कि साधु तो अपरिग्रह है, मैं तो अभी परिग्रह में डूबा हुआ हूँ। मेरे तो आरंभ समारंभ भी होता है, खाना पीना आदि सब सब्जियां आदि बनती है। साधु तो त्यागी हैं, तो मेरे घर में जो चीज़ है वो साधुओं को अगर दान दे सकूं, मेरे घर में रसोई बनती है तो साधु घर में आ जाए तो साधुओं को कुछ मैं दान दे सकूं। मेरे घर में कपड़ा भी है, साधुओं के अनुकूल है, तो कपड़ा मेरे घर से साधु ले लें तो मैं धन्य हो जाऊं। और तो क्या, मेरे घर में तो मकान बड़ा है, ऊपर की मंजिल पूरी खाली है, नीचे की पूरी खाली है, तो साधुओं का प्रवास यहाँ हो जाए 5 दिन 7 दिन 20 दिन जितना भी, तो मुझे सह्यात्र का भी लाभ मिले। मेरा मकान धन्य हो जाए कि साधुओं का प्रवास हो, मैं सह्यात्र बन जाऊं। मेरे घर में स्थान है, कमरे कई हैं जहाँ हम लोग तो थोड़े में रह सकते हैं, साधु यहाँ रह जाएं तो हमें निकटता से संपर्क सेवा का मौका मिलेगा, बच्चों को भी निकटता से दर्शन आदि का मौका मिलेगा, और हमें सह्यात्र का लाभ मिलेगा। तो मेरा परिग्रह मेरे पास है, वो मैं साधुओं के कोई काम आ जाए, यानी जो मकान आदि आदि चीजें, तो मुझे धर्म का लाभ भी मिल जाए। ऐसे भावना भागते भागते भी गृहस्थ श्रावक है भव सागर को पार करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो यह लोभ की चेतना है। आदमी अपने अधिकार में जो नहीं, दूसरे के हक में चीज है, उसको लेने का प्रयास न करे। मान लो 4 भाई हैं, संपत्ति का बंटवारा होना है, तो अधिकार तो चारों भाइयों का है, तो एक भाई ज्यादा लेने का प्रयास करे, इसका मतलब वो दूसरे के हक को छीनने का प्रयास कर रहा है। और फिर बाद में झगड़ा होता है, फिर बाद में न्यायालय में जाओ, फिर वर्षों तक वो मामला चलता है, तारीखों पर तारीखें पड़ती है, इधर का वकील उधर का वकील चलता रहता है। तो वो लोभ या परिग्रह के कारण से कितना फिर आपस में क्लेश होता है, आना जाना आपस का बंद, बोलचाल बंद, एक दूसरे पर झूठे सच्चे केस लगाना, तो वो दिमाग फिर उसमें लगता है, पाप का बंद होता है। लोभ के कारण से आदमी झूठे साचे केस कबाड़े इनमें फंस जाता है। फिर तो आदमी का लोभ नियंत्रित है। अब न्यायालय में जाओ, फिर वहां झूठ बात भी बोलो, झूठी साक्ष्यां दो, झूठे बयान दो, यह सारा पाप कर्म बंद का एक कारण बनता है। आदमी झूठा केस किसी पर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी आज शत्रु भी है, झूठा केस नहीं करना चाहिए। किसी को बिना मतलब फंसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तुम दूसरे को फंसाने की चेष्टा करते हो, तुम्हें दूसरे फंसाएंगे तो तुम क्यों दूसरों को फंसाने की चेष्टा। तो हम यानी कोई भी आदमी झूठा केस करके किसी को तकलीफ में डालने का, फंसाने का प्रयास नहीं करे, ताकि पाप के बंधन से बचाव हो सके। न्यायालय में भी जाना पड़े, बहुत बड़ी बात तो यह है कि न्यायालय में जाना पड़े, वहां भी आदमी झूठी बातें न बोले, झूठ बात न कहे, वो बहुत बड़ा आदमी है मेरे ख्याल में। तो न्यायालय में जाकर भी झूठ बात न बोले। तो यह लोभ ऐसा तत्व है, आदमी को झूठ भी बुलवा देता है, आदमी से हिंसा भी करवा देता है। तो हमें लोभ को नियंत्रित रखने का, कम करने का, क्षीण करने का प्रयास करना चाहिए।